दोस्तों, जब भी रामायण का जिक्र होता है तो हमारे मन में महर्षि वाल्मीकि जी, जग गोस्वामी, तुलसीदास जी का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक रामायण ऐसी भी थी जो वाल्मीकि रामायण से भी पहले लिखी गई थी। एक ऐसी रामायण जो इतनी सुंदर, इतनी शक्तिशाली और इतनी जीवन थी कि उसे पढ़ने वाला अपनी सुध बुध खो बैठता था। पर चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस महाकाव्य को खुद उस लेखक ने समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन कर दिया। आखिर कौन था वो रहस्यमय लेखक और उसने अपने ही महान रचना को क्यों मिटा दिया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति घर। यह कथा लंका विजय और भगवान राम के अयोध्या में राज अभिषेक के बाद की है। अपने प्रभु राम की सेवा पूरी करने के बाद हनुमान जी तपस्या करने के लिए हिमालय के ऊंचे और शांत पर्वतों पर चले गए। वहां भगवान शिव की आराधना करते हुए हनुमान जी को अपने प्रभु राम की याद सताने लगी। राम नाम के नशे में चूर हनुमान जी ने हिमालय की विशाल चट्टानों पर अपने नाखूनों से राम कथा लिखनी शुरू की। ना कोई कलम, ना कोई स्याही, सिर्फ अपने नाखूनों से उन्होंने एक एक पत्थर पर पूरी रामायण उकेर दी। इसे ही हनुमद रामायण कहा जाता है। इसमें हनुमान जी ने भगवान राम के वो रहस्य और वो भावनाएं लिखी जो दुनिया में कोई और नहीं जान सकता था। उसी दौरान महर्षि वाल्मीकि जी ने भी अपनी रामायण पूरी कर ली थी। वो अपनी रचना को लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए हिमालय पहुंचे। वहां उनकी नजर उन विशाल चट्टानों पर पड़ी। जब वाल्मीकि जी ने हनुमान जी द्वारा नाखूनों से लिखी उस हनुमद रामायण को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वाल्मीकि जी रोने लगे। ये देखकर हनुमान जी ने कहा, हे मुनिवर, क्या मेरी रचना में कोई त्रुटि है? आप रो क्यों रहे हैं? वाल्मीकि जी ने भारी मन से कहा, हे पवन पुत्र, आपकी रामायण इतनी दिव्य है कि इसके सामने मेरी रचना कुछ भी नहीं। जब दुनिया आपकी रामायण पढ़ेगी तो मेरी रामायण को कोई याद नहीं करेगा। ये सुनते ही बिना एक पल सोचे हनुमान जी ने उन विशाल चट्टानों को अपने कंधों पर उठाया। वो वाल्मीकि जी को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे पहुंचे और देखते ही देखते उन्होंने अपने ही नाखूनों से लिखी उस महान रचना को, अपनी पूरी मेहनत को गहरे समुद्र में फेंक दिया। वाल्मीकि जी स्तंभ रह गए। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनिवर, आपने रामायण संसार के कल्याण और यश के लिए लिखी है, लेकिन मैंने ये रामायण केवल अपने प्रभु की याद में लिखी थी। मुझे यश नहीं चाहिए। वाल्मीकि जी समझ गए कि हनुमान से बड़ा ना कोई भक्त है, ना कोई त्यागी। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास को समुद्र के किनारे उस हनुमद रामायण के एक छोटा सा पत्थर मिला था, जिस पर लिखी एक ही पंक्ति ने दुनिया के सारे काव्यों को पीछे छोड़ दिया था। आज भी वो महान रामायण उसी गहरे समुद्र में कहीं छिपी हुई है। अगर आपको हनुमान जी का ये रहस्यमय और निस्वार्थ प्रेम पसंद आया हो तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बजरंग बली।